आगे के दिन में जो भी चीज़ें हमारे साथ खराब होती हैं, तो हम यही सोचते हैं ना कि सुबह की शुरुआत हमारी कैसी हुई थी, हमने किसका मुँह देख कर के हम उठे हुए थे और क्या ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। होता है ना हर किसी के साथ में और हम लेडीज़ ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी सुबह है ना, वो बिना स्ट्रेस के हो, ना लेट हो, ना गुस्सा और ना पैनिक। बस 1 दिन पहले की छोटी-सी प्रिपरेशन जो कि आपके दिन को बना देती है बहुत ही मज़ेदार और एकदम मैजिक और स्कूल का दिन हो जाता है स्मूथ और हैप्पी। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना ट्राइड एंड टेस्टेड मॉम सीक्रेट। सच बता रही हूँ ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल के लिए कभी भी लेट नहीं होती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट केस है। वो इसलिए क्योंकि मैं भी स्कूल ही जाती हूँ और मेरे और बच्चों की टाइमिंग सेम है। इसीलिए अगर चीज़ों को मैं इस तरीके से ना करूँ ना प्लान तब तो भई मैं डेली लेट हो जाऊँ और मुझे फिर तो मेरी आधी सैलरी कट होकर के आएगी सिर्फ़ लेट होने की वजह से। तो मेरे इस ट्राइड एंड टेस्टेड सीक्रेट को लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वीक में मतलब वीकली मैं करती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने शेयर किया था कि मैं संडे को मील प्रिपरेशन कर लेती हूँ। प्रिपरेशन इन द सेंस काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ वो तो मैंने अभी इस वीडियो में मैं नहीं दिखा रही हूँ। सिर्फ़ वो दिखा रही हूँ कि जब 1 दिन पहले मैं तैयारी अपनी बच्चों के साथ मिलकर मैं कैसे करती हूँ। तो इसीलिए मैं जो प्लान करती हूँ ना क्योंकि इनके स्कूल से एक अलग ही चीज़ें आ जाती हैं, उनका मेन्यू रेडी रहता है कि ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो स्कूल के जो इनका लंच होता है उसके लिए एज़ सच कोई टेंशन नहीं होती है और मैं बना कर के प्लान रख लेती हूँ, वो तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों को थोड़ी-थोड़ी सी ज़िम्मेदारियाँ देना। यहाँ पे अब ये कहना कि बच्चे छोटे हैं वो नहीं कर पाएँगे, ये हम कब तक कहेंगे क्योंकि हर माँ के लिए उनका बच्चा हमेशा छोटा ही होता है और यही टाइम होता है जब हम छोटी-छोटी सी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको देते हैं और वो अपना सारा काम अच्छे से करते हैं। अब जैसे कि शूज़ को पॉलिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहक की है और इसी जगह पर मिष्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी जितनी भी यूनिफ़ॉर्म इन दोनों की होती हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करें स्कूल से आने के बाद में। तो देखिए दोनों को मैंने आधी-आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और इसी के साथ में मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। एक तो इस चीज़ की होगी और दूसरा है इनका टाइम टेबल। मेरे बच्चे खुद अपना टाइम टेबल लगाते हैं और उनको ये पता भी नहीं है कि मम्मा चेक करती है। बट येस, हम माँओं का दिल आपको भी पता है कैसा होता है। इसीलिए मैं लास्टली सोने के पहले इनका बैग ज़रूर चेक करती हूँ बट मैं कभी भी इनको ये नहीं कहती हूँ कि मैं चेक कर रही हूँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ भूल रहे हो ना, तब फिर स्कूल जा कर के तुम ही लोगों को देखना है। तो इसीलिए छोटी-छोटी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए और ये मन से निकाल दीजिए कि वो नहीं कर पाएँगे। अभी से अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों की इनको देंगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ये अच्छे से करेंगे और सच बता रही हूँ स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में होती है प्रॉब्लम नो डाउट। करते हैं ये लोग छोटी-छोटी सी गलतियाँ बट उसके बाद में बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। ये तो बात थी बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने की और इनको ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट जो यहाँ पे मैंने यूनिफ़ॉर्म निकाली थी ना वो इसलिए क्योंकि जो अभी इनके विंटर वेकेशंस हुए थे, आज उसका लास्ट डे था और कल से इनके स्कूल स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए इस तरीके से बॉक्सेस में मैंने अच्छे से इनका पैक कर दिए थे लंच बॉक्स सारे, तो ये सारी चीज़ें भी मैं अभी निकाल के रख लूँगी और ये सिर्फ़ आज के लिए नहीं है, ये मैं डेली काम करती हूँ और ये है मेरा बोर्ड जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी ना कि मैं बना करके रख लेती हूँ, इससे बहुत चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पे आज जो इनका लंच है वो है स्टफ़्ड पराठे का, जो कि इनके स्कूल से आया और ब्रेकफ़ास्ट में है ओट्स। तो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन मैं अभी से कर दूँगी। उसके पहले जो भी मैं आलमंड्स वग़ैरह भिगोती हूँ ना, वो सबसे पहले भिगो कर के साइड में रख दूँगी। ये तो मेरा डेली का काम है, जो कि इस चीज़ का मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि पार्ट है, बट येस मैं स्टार्ट यहीं से करती हूँ। नेक्स्ट मैंने बॉयल करके रख लिए थे आलू पहले ही, तो अब इनको मैं यहाँ पे छील लूँगी। अच्छा, कुछ चीज़ों को लेकर के ना मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। उन सारी चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी आती है जो कि होता है डो बनाना, मतलब आटे को माड़ करके अच्छे से रात में रख लेना, मैं कभी नहीं करती हूँ। नेवर एवर जिसे बोलते हैं, मैंने कभी भी बासी आटा यूज़ नहीं किया है और मैं सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल करना पसंद भी नहीं है, स्पेशली स्कूल के लंच वग़ैरह में। रीज़न बीइंग वो कभी देखिएगा दोनों का डिफ़रेंस, जब आप फ्रेश डो बनाते हो तो उसका जो रोटी पराठा कुछ भी बना रहे हो ना वो एकदम वाइट और बहुत फ्रेश और अच्छा लगता है। उसी के साथ में कंपेयर करिएगा उस आटे की रोटी जो कि 1 रात पहले का है ना, बिल्कुल बेकार और अजीब-सी काली-काली सी बनती है। इसीलिए उसे तो मैं टोटली अवॉइड करती हूँ और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने आलू को छील करके सिर्फ़ रख दिया है, उसे मैंने मैश नहीं करा और उसका भरता भी नहीं बनाया। ये दोनों चीज़ें मैं मॉर्निंग में करूँगी। फिर फ्रूट्स जो ले जाने, जैसे मोहक को ले जाना था यहाँ पे अनार और मिष्टी को ले जाना है गुआवा, तो इसीलिए उसे भी मैंने ला कर के यहीं पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं ओट्स को भिगो करके रख रही हूँ ओवरनाइट और ये पाउडर है जो कि मैं घर पर बनाती हूँ। ये
बच्चों के लिए, क्योंकि ये कहना कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना सबसे टफ़ काम होता है, तो इसीलिए इस तरीके से मैं पाउडर बना लेती हूँ, जो कि कभी इस तरीके से ओट्स में डाल कर के, दूध में या स्मूदीज़ वग़ैरह बनाती हूँ ना इन लोगों के लिए, तो उसमें मैं दे देती हूँ। इन लोग को पता भी नहीं चलता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, जिसे कि सच बता रही हूँ मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये ओट्स वाला काम भी हो गया है, इसे भी मैं रख दूँगी यहाँ साइड में। तो जो मेरा किचन का काम था ना, जो कि सुबह बहुत ज़्यादा क्योस होता है, लंच का ये प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन, ऐसी चीज़ें, तो बस ये मेरा समझ लीजिए कितना बड़ा काम हो चुका है, ये तो आप समझ ही सक रहे होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने बच्चों को सुलाया और अब है मेरा लास्ट काम, जो कि है यहाँ पे कपड़ों को प्रेस करके उन्हें अच्छे से रख देना। ये एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली मैं बाहर से ही कराती हूँ, बट मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था ना कि मिसहैपनिंग हुई है घर पर, तो जिसकी वजह से हमें अभी आयरन के लिए कपड़े मतलब धोबी वगैरह कुछ भी नहीं देने हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को घर पर ही करना पड़ रहा है, तो इसीलिए आज मैं कर रही हूँ। वैसे इस सारी चीज़ों में मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं, बट इस टाइम पर उनका ऑफ़िस का काम कुछ ज़्यादा ही उनके ऊपर प्रेशर था, इसीलिए आज ये काम मैं ही कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने बताया था ना आपसे स्टार्टिंग में भी कि हमने जो है, अगर मैं सिर्फ़ अपने बच्चों की बात ना करूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने भी अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी-अपनी चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, जिससे कि ईज़िली हमारा घर भी चलता है, मेरी जॉब भी चलती है और उसी के साथ में उनकी भी चलती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम घर पर छोटी-छोटी चीज़ें अपनी बाँट करके करें ना, तो ईज़िली हो भी जाता है। पूरे एन्जॉयमेंट के साथ में होता है, किसी एक बंदे पर स्ट्रेस नहीं आता है और थ्रूआउट द लाइफ़ चीज़ें ईज़िली और स्मूथली चलती रहती हैं। इसीलिए ये किसी से कहना कि मेरी हेल्प कर दो, इसमें कोई शर्म नहीं है। तो ये है कुछ चीज़ें जो कि मैं एक रात पहले कर लेती हूँ अपने बच्चों के स्कूल जाने के पहले, और जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा 10, 20, 30, 40, 50 नहीं, ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका होता है। इसी टाइम पर सारी चीज़ें एक ही हैंगर में करके रख देती हूँ साइड में, जिससे कि जब वो सुबह उठते हैं, नहाते हैं ना, तो उसके बाद अपने आप रेडी हो जाते हैं। वैसे आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगीं? आप इनमें से क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कुछ आइडियाज़ शायद आप भी मुझे दे दें, जिससे कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए और ज़्यादा ईज़ी हो जाएँ। तो वीडियो लगी हो अगर अच्छी, तो कर लीजिएगा इसको लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर